इसराइल गज़ा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइली मज़ालिम का नोटिस लिया। हम गज़ा में फौरी तौर पर गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आज़म का आस्ताना में SCO समिट से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। तमाम ममालिक को चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। दुनिया को आज मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज का सामना है। गुर्बत के खात्मे के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म अहम इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश कर चुके हैं। वज़ीर आज़म वापस पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। हड़ताल का मकसद भी यही है कि जी अवाम जलील हों, रुसवा हों, ताकि हमें हुकूमत को जो है ना वो ब्लैकमेल करें और अपने फ़ायदा उठाएं। ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा, ऑफिस आने में, लोगों को दफ्तर आने में मुश्किलात होंगी। मैं भी एक दफ्तर में जाती हूँ, मेरे लिए भी बहुत मुश्किलात होंगी। एक तो बिजली के रेट्स वो उनका आप देख लेंगे वो क्या चल रहे हैं, और ऊपर से पेट्रोल वगैरह का। तो हमारे तो यही मुतालबा है कि भाई हुकूमत को हमारी माननी चाहिए, ठीक है, और पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो उनको कम करना चाहिए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मुल्क भर में पंप्स बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। हड़ताल को कैसे रोका जाए, हुकूमत ने सर जोड़ लिए। वफाकी हुकूमत की आला सतह पर मुशावरत जारी। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, 5 जुलाई को हड़ताल करेंगे, सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन तकसीम। पाकिस्तान डीलर्स एसोसिएशन रिफॉर्म्स ग्रुप सामने आ गया। हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। बताया कि हुकूमत ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी है। बिजली कीमतों में भारी इजाफा, काबीना से मंजूर। बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 इजाफा। लाइफलाइन सार्फिन के लिए ₹3.95 फ़ी यूनिट। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए ₹14.16। नॉन प्रोटेक्टेड 16 यूनिट के लिए बुनियादी टैरिफ ₹23.08। 101 से 200 यूनिट तक के लिए ₹30.07 फ़ी यूनिट मुकर्रर। जुलाई 2024 से बिजली के नए निर्ख लागू होंगे। हुकूमत 444 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। नेपरा की समाअत के बाद बिजली की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हमारी बिजली की कीमतें ज्यादा हैं। इन ज्यादा कीमतों को कम करना हमारे पावर सेक्टर की इस्लाहात, हम इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 साल के अंदर इन इस्लाहात को अमली जामा पहना के इंशाल्लाह इसी हुकूमत के अंदर सार्फिन को एक बेहतर और सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे इंशाल्लाह। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने महंगी बिजली का एतराफ़ कर लिया। कहा कि मानते हैं कि बिजली की कीमत ज़्यादा है। जहां लोड शेडिंग हो रही है वहां लॉसेस की वजह से बिजली नहीं दी जा रही। किसी सूबे के हकूक़ मुतासिर नहीं हो रहे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट में खिताब। कहा कि बिजली के लाइन लॉसेस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। हुकूमत की कोशिश है कि अवाम पर बोझ ना डाला जाए। उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता मसाइल पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। बलूचिस्तान को 10,000 मेगावाट बिजली देने को तैयार है। ताजरों और सनतकारों का रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अहम हंगामी इजलास। महंगाई और बजट पर मुल्क गिर शटडाउन हड़ताल की कॉल देने का इंदिया। इजलास में पोल्ट्री, फार्मास्यूटिकल, मोबाइल, प्रॉपर्टी और दीगर इंडस्ट्री नुमाइंदगान की शिरकत। बजट में आयद तमाम इकसाम के टैक्स की शरह और कारोबार दुश्मन इकदाम को मुस्तरद कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद के ताजिर तंजीमों के तमाम छोटे बड़े धरनों और धड़ों और मुल्क भर की ताजिर क़यादत और चैम्बर्स को भी एतमाद में लेने का फैसला। पहले नए चीफ जस्टिस की तकर्री, फिर मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का नोटिफिकेशन और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर महमद बोले कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि मुकदमात एक से दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल करे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि क्या इस दौरान कोई ऑर्डिनेंस भी जारी हुआ है। वकील ने जवाब दिया, जी हाँ, जारी हुआ है, जिसके तहत रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल का हिस्सा हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल के लिए 9 जजेस के नाम मांगे। चीफ जस्टिस ने सिर्फ 2 नाम दिए।
जस्टिस जमाल मंदुखिल बोले, क्या इलेक्शन कमीशन मुंतखब करेगा कि कौन सा जज अच्छा है कौन सा नहीं। क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं? बस अब बहुत हो गया। मुसलसल अदलिया की तज़हीक की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स समाअत के आगाज़ में ही चीफ जस्टिस से तहरीक इंसाफ के वकील न्याजुल्लाह न्याजी की तलखी। न्याजुल्लाह न्याजी ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ किया, जिसे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अब चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का दौर ख़त्म हो गया, क्यों ना न्याजुल्लाह न्याजी के खिलाफ केस पाकिस्तान बार कौंसिल को भिजवा दें। न्याजुल्लाह न्याजी ने बानी PTI के बारे में इशारतन कहा कि जो कैद में है उसका एतराज़ है कि इंतखाबी निशान छीना गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वतन वापसी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म बैरून मुल्क दौरे से वापसी पर सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे, जिसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात वतन वापस पहुँचेंगे। The Election Amendment Bill 2024 as passed by National Assembly be taken into consideration at once. जब हम इस तरह का एक लेजिस्लेटिव सीसॉ में मुब्तला हो जाते हैं तो वो जो लेजिस्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मानी खो देता है। जिस दिन इन्होंने 53 कवानीन पौने घंटे में पास करवाए, जॉइंट सिटिंग में हम सारे बैठे हुए थे। कवानीन इस बुनियाद पे बनाए कि जो आपको सूट करता है आप उसके मुताबिक अमेंडमेंट ले आते हैं, जो आपको सूट नहीं करता आप उसको निकाल देते हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 का सत्ते राय से मंजूर कर लिया गया। बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने पेश किया था। सेनेट इजलास में बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। बिल के तहत इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजों को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकेगा। PTI और जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालफत, हुकूमती कानून साजी पर शदीद एहतजाज। शिबली फराज बोले, मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को आज़ादी से काम करने दिया जाए। जवाब में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि PTI ने जिस दिन 53 कवानीन 1 घंटे में पास करवाए थे तो वो क्या बहुत अच्छा इक़दाम था। बजट के आफ्टर शॉक्स, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कितना होगा, तफसीलात सामने आ गई। जिस मुलाजिम की तनख्वाह 51,000 रुपये होगी वो माहाना 50 रुपये टैक्स अदा करेगा, लेकिन 60,000 तनख्वाह पर टैक्स 500 रुपये तक जा पहुँचेगा। 80,000 वाला मुलाजिम माहाना 1,500 रुपये टैक्स अदा करेगा। 1 लाख वाले 2,500, जबकि 1,20,000 वाले माहाना 5500 रुपये टैक्स अदा करेंगे। 1.5 लाख तनख्वाह वाला माहाना 10,000 रुपये माहाना टैक्स अदा करेगा। 3 लाख तनख्वाह वाला माहाना 45,833 रुपये टैक्स अदा करेगा, जबकि 10 लाख तनख्वाह पर टैक्स माहाना 2,88,000 रुपये होगा। देखिए, जो फ्लावर मिलर्स पे विद होल्डिंग टैक्स का निफाज कर दिया गया है, इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पे बहुत ही बुरा आएगा। आटे के रेटों में 5.5 से लेकर 9 रुपये किलो तक का इजाफा हो जाएगा फौरी तौर पे। 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ने ये, और मैं नहीं समझता गवर्नमेंट ने क्या सोच के इतना बड़ा इकदाम लिया है। बिजली गैस के बाद महंगे आटे का बम भी तैयार। आटे की फ़ी किलो कीमत में 5 से 7 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो जाएगा। हुकूमत से गंदम की मसनूआत पर टैक्स वापस लेने की अपील। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दे दी। चेयरमैन आमिर अब्दुल्ला बोले, टैक्स लगा तो आटे के 10 किलो के थैले पे 106 रुपये का इजाफा हो जाएगा। 98% सेल्स टैक्स गरीब आवाम से वसूल किया जाएगा। टैक्स के नफाज से आवाम मुतासर होगी। फ्लावर मिल्स विद होल्डिंग टैक्स जमा करने का काम नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का गुजरावाला के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। मेट्रो बस प्रोजेक्ट
कार्डियो अस्पताल, पिंक व्हील प्रोजेक्ट और नगार चौक स्टेडियम को स्टेट ऑफ आर्ट बनाया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि मानसून के दौरान बारिश के पानी का जल्द अखराज यकीनी बनाया जाए, किसी को बेरोजगार ना करें, रेहड़ी वालों को मुनज़्ज़म तरीके से रोड साइड पर खड़ा किया जाए। गुजरांवाला में फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी। मरियम नवाज गुजरांवाला से वापसी पर अचानक चिल्ड्रन अस्पताल पहुंच गई। मरीज और तीमारदार मरियम नवाज को अचानक अपने दरमियान देखकर खुश हो गए। हमने लोगों की खिदमत की है, वो हमें पेश करने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान के रोड बन गए, लेकिन हैदराबाद से सक्खर मोटरवे नहीं बन सक रहा। उसके लिए ना पैसे मिलते ना कोई, और ये शिकायत हमें हर फेडरल गवर्नमेंट से जो पिछले 10 साल में रही है। सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट दुनिया का वो सूबा सिंध कर रहा है। कुछ लोग बार बार कहते हैं सिंध हुकूमत ने क्या किया, मुखालफिन भी इलाज कराने दूसरे सूबों से सिंध आते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के विजन सिंध से मुताल्लिक ब्रीफिंग। कहा थर ब्लॉक 2 के फेज़ 1 की लागत $627 मिलियन है। मंसूबा पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। थर में टेक्निकल तालीम शुरू की, यूनिवर्सिटी भी बन रही है। हमने सिंध में हाउसिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। लोग घर में बैठेंगे, कोई टाइम नहीं है लाइट का, मुसलसल लोड शेडिंग, मुसलसल सुबह जा रही है 3-3 घंटे बाद आ रही है, आधे घंटे लाइट आ रही है, फिर 3 घंटे के लिए जा रही है। लाइट का मसला, पानी का मसला, क्या करेगा इंसान। कोई टाइम नहीं है, किसी टाइम भी बंद करते हैं, आधी रात को बंद कर देते हैं, सुबह बंद कर देते हैं। अभी देखें हम कामों पे जाएंगे या सोएंगे जाके, लाइट है ही नहीं। धूप में आके बाहर बैठे हैं, सुबह से लाइट नहीं है, लाइट आती है मोटर चलाते हैं तो पानी नहीं है। अब आप बताएं अब हम जाए तो कहाँ जाए। 9 बजे बैठा हूँ, दुकान मेरी ये है, काम मेरा है ही नहीं, काम आटा बना करना पड़ता है, लाइट ही नहीं है, लाइट नहीं है। लोड शेडिंग ने आवाम का जीना अजाब कर दिया। शदीद गर्मी में दिन रात बिजली की बंदिश, आवाम दुहाई देते देते थक गए। बिजली का शॉर्टफॉल भी 7000 मेगावाट को छूने लगा। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहरे। हमें लेक्चर देने वाले दीगर सूबों की कारकर्दगी पर भी नजर रखें। मरियम नवाज के मंसूबे 1 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। अज़्म बुखारी के नाक़दीन को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आला के नोटिस के बाद आटे की कीमत में कमी आ रही है। कहते हैं मरियम नवाज रोज़ प्रोग्राम शुरू कर देती हैं। प्रोग्राम वो शुरू करता है जो होमवर्क करके आता है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें, मौसम बदल गया। इस्लाम के साथ बारिश। अटक, गुजरात, गुजरांवाला, मुरीदकी, कामुकी, शरकपुर और हाफजाबाद में बारिश के बाइस नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची में बादल मौजूद लेकिन हब्स बरकरार, बारिश की दुआएं। महकमा मौसमियात ने 6 जुलाई से बरसात की नवीद सुना दी। कल से अंदरून सिंध भी बारिश का इम्कान है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि शादी के वक्त या अलहदगी से कबल बीवी को दिए गए तहाइफ वापस नहीं लिए जा सकते। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी अरशद जमील की दरख्वास्त मुस्तरद। फैमिली अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि शादी के दौरान दिए गए तहाइफ बीवी की ज़ाती मिल्कियत बन जाते हैं। मुझे तो 4 महीने हुए, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कभी ट्वीट्स देकर फैसले नहीं किए, ना करूँगा। सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले किए उनका एहतसाब होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सर्जरी की वजाहत कर दी। कहा जो इंटरनेशनल खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा दोबारा कमेटी में नहीं आ सकेगा। कप्तान बाबर आजम को तब्दील करने का कोई फैसला नहीं हुआ। साबिक क्रिकेटर से मुशावरत के बाद कोई नतीजा निकलेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा 1 मार्च को होगा। आईसीसी बोर्ड मेंबर की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत का मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए भारत के तमाम मैचेस लाहौर में शेड्यूल किए गए हैं। भारतीय टीम को दौरा पाकिस्तान के लिए हुकूमत की इजाज़त का इंतज़ार।
हिजबुल्लाह ने कमांडर मोहम्मद नीमा नासिर की शहादत पर इसराइल पर 200 से ज़ायद रॉकेट बरसा दिए। रॉकेट से मुतादिद मकामात पर आग लग गई। इसराइल का जवाबी वार, जनूबी लबनान पर बमबारी, गासिब इसराइली फ़ौज के गजा में हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 180 ज़ख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 38,000 से तजावुज़ कर गई, 87,450 ज़ख्मी हो चुके हैं। रफ़ा के करीब कुवैत का फील्ड अस्पताल 24 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक जनरेटर्स को चलाने के लिए ईंधन और दवाइयाँ भी मुयस्सर नहीं। बरतानिया में पार्लियामेंट की 650 नशस्तों के लिए पोलिंग जारी। अपोजिशन की लेबर पार्टी, हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी समेत दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। मुख्तलिफ पोल्स के मुताबिक लेबर पार्टी 450 नशस्तें हासिल कर सकती है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट की 650 नशस्तों के लिए 4500 से ज़ायद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मुतअद्दिद पाकिस्तानी निजाद बरतानवी उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बरतानिया के गुज़िश्ता इंतखाबात में 15 ब्रिटिश पाकिस्तानी कामयाब हुए थे। इलेक्शन में पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे तक जारी रहेगी। और मारूफ लोग गुलकार अलन फ़कीर को मदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। गुलकारी के मुनफरिद अंदाज ने उन्हें दुनिया भर में शोहरत बख्शी। मदाह आज भी उनके फ़ैन हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।